नहीं, अगर आए तो बात थोड़ा सा नहीं बेटा नहीं कर सकते हम, नहीं कर, सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी मत बोलिए, बस हम ऐसे नहीं ही कर हम तो बात करने आए थे। भाई सबसे बात करते हैं, मेरा बेटा यार उसमें। सरकारों को क्या कहना, बस यही नोटिस को आगे देखा जाए, इसको बंद किया जाए, नहीं करना चाहे इसको, क्योंकि 20-70 साल पहले ये चीज़ को देखना चाहिए था। आज क्यों आया ये आज नहीं होना चाहिए था ना, 70 साल पहले होना चाहिए था, आज क्यों आया ये? इधर में तो कभी लगा ही नहीं कि इधर नोटिस आएगा। और डीडीओ वाले की जगह जो है तो हम लोग को पता ही भी नहीं था कि इधर डीडीओ वाले की जगह है। पता नहीं था ये जगह। बिल्कुल नहीं। कल तक बाटला हाउस में मुरारी रोड पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की चर्चा हो रही थी कि उन्होंने आए यहाँ पर और सिंचाई विभाग की तरफ से कुछ नोटिस लगा दिए, लेकिन अब वो कहते हैं कि भैया एक को देख के दूसरा भी रंग बदलने लग जाता है। तो दिल्ली सरकार ने भी सोचा कि हम भी पीछे क्यों रहे, और दिल्ली सरकार भी यहाँ पर पहुँची और उसने भी अपने नोटिस लगाने यहाँ पर शुरू कर दिए। हालांकि दिल्ली सरकार ने थोड़ा प्रोग्रेसिव नोटिस लगाए हैं जो अंग्रेजी में है। ऊपर देखेंगे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऑफिस ऑफ द DY डायरेक्टर LM साउथ ईस्ट C17 विकास सदन INA न्यू दिल्ली, और नीचे का उनका जो नोटिस है पूरा अंग्रेजी में उन्होंने, हालांकि ऊपर एक हिंदी का भी नोटिस उन्होंने लगाया है जो ऊपर लगा हुआ है। मुझे लगा पहले इंग्लिश में एक नोटिस छपा दिया गया है, लेकिन हाँ, हिंदी में भी उन्होंने और इसमें एक लाइन आप देखेंगे तो बीच में उन्होंने दिया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश दिया है कि ऐसी अवैध अनधिकृत संरचनाओं के रहने वालों को 15 दिन के नोटिस के बाद ऐसी कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब ये नोटिस जो लग गया है, अब 15 दिन का इंतजार होगा और उसके बाद इन बिल्डिंग्स पर जो होगी कार्रवाई, वो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अंदर देखिए, अंदर कुछ दुकानें बनी हुई हैं इन्हीं बिल्डिंग्स में, और कोशिश करेंगे कि इन लोगों से भी हम एक बार बातचीत कर पाएँ। जी भाई साहब, ये आपकी दुकान है? ये बाहर जो नोटिस लग गए हैं दुकानों के बाहर, तो ऐसा सोचा था कि ऐसा कभी हो जाएगा हमारे साथ कि कोई आएगा और एक दिन नोटिस लगा के खाली करने के आदेश दे? तो अब तो अगर भाई ऐसे कोई होगा, ऐसी कोई कार्रवाई होगी कि भाई ये दुकानें हटा दी जाएंगी, तो आप लोगों का भी रोजगार चला जाएगा। रोजगार तो खत्म हो गए, जाहिर सी बात है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? सरकार इसमें देखभाल के करे, इतना जो भी करना कराना है, समझे। हम लोगों का भी सोचे कि हाँ भाई, रोजी रोटी का क्या बनता है, समझे। सब बेरोजगारी फैलेगी और क्या होगा, बेरोजगारी इससे फैलेगी, बेरोजगारी तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए सरकार। बिल्कुल। चलिए, इनका कहना है यहाँ पे काम करते हैं कि इस चीज़ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अगर ये दुकान, ये मकान टूट जाएंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा बेरोजगारी फैलने के आसार रहते हैं, और ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ पर फैल सकती है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा। ये दुकान आपकी है सर? तो ये आपका भी नोटिस लगा है? जी। क्या नाम है आपका? अजमत हुसैन। कब से यहाँ पे? 2.5 साल से। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, बराबर हो जाएगा। जी। कितने साल से यहाँ पे? 2.5 साल से। तो ये लगा था कि एक दिन कोई आएगा और इंग्लिश हिंदी दो भाषाओं में एक नोटिस चिपका के चला जाएगा कि ये खाली कर दीजिए, नहीं तो इस पर 15 दिन में कार्रवाई कर। जी। ऐसे एक नोटिस लगा के चले गए हैं खाली करने के लिए कि नहीं तो इस पर कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ऐसा कभी महसूस हुआ था कि नहीं, कभी नहीं। इधर में तो कभी लगा ही नहीं कि इधर नोटिस आएगा। और डीडीओ वाले की जगह जो है तो हम लोग को पता ही भी नहीं था कि इधर डीडीओ वाले की जगह है। पता नहीं था ये जगह? बिल्कुल नहीं। तो दुकान में मीटर वीटर सब लगा है? हाँ। आपके नाम से है? नहीं नहीं, हम तो रेंट पे हैं। अच्छा, किराए पे है? जी। मालिक कोई और है, तो उनके नाम से ये सब कुछ है? हाँ जी। कितना किराया आप? 18,000। 18,000 रुपये। जी। देखिए, कहते हैं कि हम यहाँ पे किराए पे हैं, लेकिन इस दुकान का जो किराया है, अंदर स्कूल बैग और कुछ स्टेशनरी शायद लगती है, और भी कई चीज़ें हैं। इस छोटी सी एक दुकान, शायद ये 5 बाई 15 की दुकान होगी या 12 की, ऐसा ही कुछ होगा, और इसका जो किराया है वो लगभग 18,000 रुपये इसका किराया है। चाचा यही रहते हैं? ना जी, मैं तो गांव में रहता हूँ, वैसे यार। आए हैं घूमने? जी। यहाँ कहाँ, रिश्तेदार के यहाँ आए हैं? नहीं, बच्चे रहे हैं उधर। कहाँ, यहीं कहीं पे? जी। बच्चों के घर पे भी नोटिस लगा है? ना, अब तक तो वहाँ है नहीं। नहीं लगा है? अब तक तो नहीं है, देखो मुझे पता नहीं। तो गांव में कहाँ रहते हैं? यूपी में? यूपी सहारनपुर। सहारनपुर से आए हैं? कौन सा गांव है? अलीपुरा गाँव। अच्छा, चलो, चाचा आए हैं यूपी से, सहारनपुर अलीपुरा गांव से। पीछे आप देखेंगे
तो ये जहाँ तक भी आपकी नज़र आप दौड़ाएंगे तो आपकी नज़र में हर जगह पर नोटिस लगा दिए गए हैं, और नोटिस अब डीडीए ने लगाए हैं। तो पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने पीछे नोटिस लगाए थे, एक पूरी रोड पे नोटिस लगाए, लेकिन उसके बाद देखते ही देखते डीडीए भी यहाँ पर पहुँच गई और पूरे के पूरे दुकानों पर नोटिस लगाकर यहाँ पे चली गई है। बहुत ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, कुछ छोटी दुकानें भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब उन दुकानों पर डीडीए का नोटिस आने के बाद, ऐसी कार्रवाई होने के बाद ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी लोगों के लिए कि अब वो यहाँ पे क्या करें, किस तरह से सोचें, या फिर कहाँ यहाँ से शिफ्ट करें। तो ये एक उनके लिए अपने आप में अलग तरह की बात हो जाएगी। कोशिश करेंगे अंदर भी जाके कुछ बात करने की। कैसे हैं? दुकानों पे नोटिस लग गए हैं कुछ डीडीए की तरफ से, क्या इधर आपके यहाँ भी लगा है? नहीं, इधर नहीं है, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर से नहीं है, इधर नहीं है, उस साइड में है। वो दूसरी साइड वाले पे लगे। लेकिन ये सामने इस तरह से नोटिस लग जाना, अभी हमें भी मालूम नहीं है, जो हमारे नहीं अगर आए तो बात थोड़ा सा नहीं बेटा नहीं कर सकते हम, नहीं कर, सॉरी नहीं नहीं सॉरी मत बोलिए, बस ऐसे ही हम तो बात करने आए थे। भाई सबसे बात करते हैं, मेरा बेटा यार उसमें जर्नलिस्ट है। अच्छा, इसलिए बता अच्छा। रहा हूँ मैं। तो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छा आपसे बात कर सकता हूँ? नहीं, मैं भी नहीं करना। चलिए देखिए, बात नहीं करना चाहते हो तो हाथ पकड़ के निकाल ही दे रहे हैं कि बाहर चले जाइए। हम तो आराम से बात करने आए थे। चलिए कोई बात नहीं। देखिए सामने नोटिस लगा है, इनका नहीं लगा है, उनका एमसीडी से अप्रूव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बाहर चले जाइए, हम कोई किसी भी तरह की बात नहीं करना चाहते। लेकिन जिनके दुकानों पे नोटिस लगा है उनके चेहरे आप देखेंगे तो उनके चेहरों से आपको दिख जाएगा। लेकिन अब मैं आपको एक दुकान और दिखा दूं, कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ये दिखाइए। ये दुकान जो है, ये दुकान सुनने में आ रहा है कि आज ही ये दुकान ओपनिंग हुई है, और आप देखेंगे कि कितना बढ़िया उन्होंने अपना लोगो पीके के नाम से लोगो लगाया है, प्रॉपर कैटर उन्होंने जो लिखवाया है, अपना मोबाइल नंबर और तमाम चीज़ें उन्होंने इस पे लिखवाई हैं। अभी ओपनिंग के जो बलून्स हैं वो कलर्स भी उनके देखेंगे आप, अभी वो बलून्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। कोशिश करते हैं उनसे एक बार अंदर जाके बात करने की। भाई बता रहे हैं आज ही दुकान ओपन हुई है? जी जी, आज ही ओपन। और आज ही नोटिस चस्पा हो गया बाहर? जी जी, यहाँ नहीं हुआ, इस वाली लेन में नहीं हुआ, बट सामने वाली लेन में हुआ है। बट हाँ, वो भी अच्छी बात नहीं है, लाइक वहाँ पे भी जा रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज परेशान होंगी, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन आज आपने ये सोचा होगा कि चलिए यहाँ पे मार्केट में दुकान खोलेंगे, बढ़िया माहौल रहेगा, आमने सामने वालों का ही माहौल देख के दुकान भी खोली होगी, लेकिन इस तरह से कोई आया और रात भर में नोटिस लगा के चला गया, तो क्या आप इसमें सोच रहे हैं? मतलब देखिए, अच्छा नहीं है। मैं तो ये चाह रहा हूँ पर्सनली कि सुप्रीम कोर्ट अपना रिकन्सिडर करें अपने ऑर्डर्स को। देखिए, उससे बड़ी कोई पावर नहीं है, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं यहाँ पे, हम तो लॉज के हिसाब से ही चलते हैं, हम अपने टैक्स देते हैं और लॉज के हिसाब से हम चलते हैं। क्या नाम है आपका? उवैस नाम है मेरा। वैसे दो चीज़ें होती हैं इसमें, लाइक अगर हम अभी कोई दुकान खोल रहे हैं और हम किसी सरकारी ज़मीन पे दुकान खोल लेते हैं, हो सकता है हमारे बच्चों को आने वाले समय में दिक्कत आए 5 साल 10 साल बाद। अगर हम अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं प्रॉपर एक अच्छी जगह पे, तो वहाँ पे शायद ऐसी नहीं आए, तो दोनों तरफ लो काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट का खुद का नोटिस है कि कोई भी अवैध ज़मीन है तो 15 दिन का नोटिस दे के उसको तोड़ दिया जाए। बिल्कुल, वो सही बात है। देखिए, जो इलीगल है वो इलीगल है, मैं उस चीज़ को मानता हूँ, बट जो ये तरीका है, मेरे ख्याल से इस तरीके को बदल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बट मैं चाहता हूँ पर्सनली, क्योंकि यहाँ बहुत सारी फैमिलीज परेशान होंगी, वो सही चीज़ नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, एक दो घर की बात नहीं, एक दो घर भी क्यों सफ़र करे, लाइक मेरा तो ये मानना है। क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स यहाँ आए थे, बनाए, उन्होंने कब्जा करा, चले गए, वो किसी को बेच के चले गए। वो बेचारी जो फैमिलीज़ हैं, जो इतना पूरी लाइफ मेहनत कर दी एक घर बनाने के लिए, वो डिमोलिश होते हुए लाइक उन पे क्या बीत रही होगी। हम तो ठीक है, ये रेंट पे हम देखिए, हम कितना लॉस हो जाएगा हमारा, बट जो इन्होंने घर खरीदे पूरी, मैं जानता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे रेंट वाली चीज़ पे मैंने इतना पैसा लगा दिया है यहाँ पे, बट वो तो उनका अपना घर है, खरीदने में, ज़मीन खरीदने में, फ्लैट खरीदने में बहुत लाखों का, करोड़ों का वो होता है। बट उसके बाद वो अपने घर टूटते देखेंगे, लाइक उनकी क्या उम्मीदें रह जाएंगी किसी से, क्या वो उनके मेंटल हेल्थ रहेगी। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को इतनी बड़ी आबादी को देख के, लाइक कितना लोग सफ़र करेंगे उस चीज़ से, एक ऑर्डर से, उसके मेरे ख्याल से रिकन्सिडर करना चाहिए। तो इस सुप्रीम कोर्ट को अपने ही इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए ऐसे। नहीं, देखिए, ऐसे तोड़ना तो नहीं चाहिए, बट उस पर हाँ, देखिए, जो चीज़ गलत है उस पर पेनल्टी दी है। जैसे अब मैं आपको बोलूँ कि जैसे मैं बिना हेलमेट के मैं अगर जा रहा हूँ, मान लिए कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ठीक है,
तो उसकी मेरे को सज़ा मिलती है बाय फाइन, लाइक चालान कटता है मेरा, है ना, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का एक मेरे ख्याल से तरीका निकालना चाहिए उनको कि फ़ाइन के थ्रू हो जाए या कोई भी हो जाए। देखिए ऐसे तो ऑब्वियस दो चीज़ें होंगी। अभी देखिए ये बताते हैं कि ये सिंचाई विभाग की ज़मीन यहाँ पे आगे थी और फिर ये डीडीए की ज़मीन है। ऐसे तो अगर कोई किसी ने दुकान ली है, अब यहाँ पे अगर दुकान की कीमत देखे तो करोड़ों में दुकान होगी। जी जी आपने रेंट पे ली है? जी जी कितना रेंट है? जी 15,000 है। 15,000। जी जी अगर दुकान यहाँ पे 1-1.5 लाख की होती तो शायद आप खरीद लेते। जी शायद जी जी बिल्कुल अभी करोड़ों में है तो नहीं खरीद पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप खरीद नहीं पा रहे हैं, लेकिन किसी ने सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके बना लिया है, और अगर यहाँ पे कोई चालान कर दिया जाए या कोई, तो आगे और हिम्मत बढ़ जाएगी लोगों की, वो कहीं और खाली जगह ढूंढेंगे और उस पर कब्जा करेंगे। हाँ वो चीज़ सही है। देखिए अब देखिए एक इसमें होता है प्रोसेस फॉलो करना होता है। देखिए अब जैसे इतने सालों से कहाँ थी ये सब चीज़ें, हाँ ये सवाल जायज़ है कि अगर ठीक है अगर इनको एक्वायर करना था, क्योंकि आज से नहीं बना हुआ है ये सब चीज़ें, ये अगर बसे हुए भी शायद मेरे ख्याल से 50 से ऊपर साल हो गए ये सब इमारतें बने हुए, कोई आज की कोई ये इमारतें नहीं बनी। तो जब से कहाँ थे ये सब, और अब क्यों इसको निकाला जा रहा है इस मुद्दे को। चलिए ठीक है मुद्दा सही है, मैं मुद्दे को गलत नहीं कह रहा, बट अचानक से क्यों, क्या ये गवर्नमेंट का कुछ वो है इसमें, या कुछ पर्सनली कोई यहाँ पे कोई किसी बेस पे हमें करा जा रहा है कि लाइक जाति वाइज या किसी वाइज धर्म वाइज। आपको लगता है कि धर्म के आधार पे देख के किया जा रहा है? नहीं देखिए मैं कुछ इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है। देखिए जो गलत है वो गलत है, बट मैं ये चाह रहा हूँ या तो फिर आज ये वाली गवर्नमेंट बहुत अच्छी है या पिछली सारी गवर्नमेंट बेकार है, जिन्होंने इस चीज़ को होने नहीं दिया, या ये बात दबती रही जब से अब तक। जब से कहाँ थे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को रोक कब सकते हैं, एकदम अर्ली स्टेज पे बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ ऐसे बना दो कि बना ले कोई भी कब्जा कर ले, नहीं, बट आप अर्ली स्टेज पे आप किसी चीज़ को रोक सकते हो। जब कहाँ थी, 50 साल पहले भी हमारा देश आज़ादी था, गवर्नमेंट थी, हम डेमोक्रेटिक कंट्री, बहुत 75 साल प्लस हो गए हैं जी। तो जब गवर्नमेंट क्या कर रही थी मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे उनके सामने नहीं हो रहा था ये सब चीज़ें, क्या उनके कोई आदमी नहीं थे यहाँ पे, तो वो उस टाइम पे शायद कुछ घूस हुई हो या कुछ पैसे दे दा। आपका मानना है कि अधिकारियों पे भी बराबर कार्रवाई होनी चाहिए, जिन अधिकारियों ने मीटर लगाए, जिन अधिकारियों ने सीवरेज दबाए, जिन अधिकारियों ने होने दिया, किसी के सामने तो हुआ होगा, तो उन पे बराबर कार्रवाई। बिल्कुल, एक्चुअली वही तो सीन है कि लाइक आप अगर करना चाह रहे हैं इस चीज़ पे है कि आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप ये जो BSES के मीटर है ये भी तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, ये क्यों लग गए यहाँ पे, फिर यहाँ पानी क्यों आ रहा है, यहाँ से नाले का तो मैं क्या कर लूँगा हद से हद, अगर मैंने यहाँ कब्जा कर लिया तो मैं खुद से क्या कर लूँगा, मैं बिजली थोड़ा ना ले आऊँगा यहाँ पे, मैं पानी थोड़ा ना ले आऊँ, तो वो गवर्नमेंट जब वो क्यों अलाउ कर रही थी। और अगर डिमोलिश करना तो यहाँ बनने ही नहीं देना था, या अगर बन गया था तो अर्ली से 50 साल लग गए इस चीज़ में। हमें तो फास्ट फॉरवर्ड करनी चाहिए ना ये सब चीज़ें फिर। बिल्कुल, देखिए ये इनका कहना बिल्कुल जायज़ है कि सरकारें क्या कर रही थी, वो अधिकारी क्या कर रहे थे। आप भी यहीं रहते हैं जी? क्या नाम है आपका? निज़ामुद्दीन। तो ये आपका भी दुकान है या? नहीं, ये तो आप कज़न है। अच्छा, आप इनके कजन हैं। जिस तरह से नोटिस लग गए हैं, आपके घर तक भी पहुंचा या नहीं अभी? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंचा है, ना पहुंचना चाहिए। पहुंचना भी नहीं चाहिए। घर रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है तो नहीं पहुंचेगा बिल्कुल भी। तो आप कैसे सोचते हैं, सरकारों को क्या कहेंगे इस तरह से जब नोटिस लगे? सरकारों को क्या कहना, बस यही नोटिस को आगे देखा जाए, इसको बंद किया जाए, नहीं करना चाहे इसको, क्योंकि 20-70 साल पहले ये चीज़ को देखना चाहिए था। आज क्यों आया ये आज नहीं होना चाहिए था ना, 70 साल पहले होना चाहिए था, आज क्यों आया ये? नहीं, वो तो कह रहे कि यहाँ पे जो घर बने हैं वो 30-35 सालों से बने हैं, 70 सालों से नहीं बने। आज मेरी उम्र कितनी होगी आपकी? अब वो आप बता सकते हैं। मेरी उम्र 38 साल है, 38-39 साल। मैं यहाँ आया हुआ हूँ तो कहीं और से ही बिलोंग कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ दिल्ली में मुझे आज हो गए कम से कम 32 साल। 32 साल से पहले के लोग यहाँ हैं, तो ये कह रहे कि यहाँ सब एरिया बसा हुआ है 60-65 साल से, तो वो उस वक्त क्या था? अब यही मैं कहना चाह रहा हूँ, उस वक्त नहीं था तो इस वक्त क्यों आया? अब आया तो जो जिन्होंने ये करा है साथ साथ उनको भी ले। बिल्कुल, ये नहीं कि हमने किया, आपने किया, उसने किया, तो उनको भी साथ मिले। सरकार ने किया, सरकारी चीज़ आई तो उनको भी देखे कि सरकारी चीज़ क्यों आगे आई। चलिए देखिए, मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं, ये आज दुकान की ओपनिंग हुई है और गुब्बारों में रात भर हवा भरी गई होगी और तब ये जाके सजाए गए होंगे, लेकिन जब सुबह उठे होंगे तो वो हवा कहीं ना कहीं इन नोटिसों में देखकर वो अपने आप भी एक हवा निकलने की कोशिश हो गई होगी कि देखिए जब नोटिस सामने लग गए
घर के सामने सुबह सुबह देखा कि नोटिस यहाँ पे चस्पा हो गए कि 15 दिन का समय है, या तो खाली कर दीजिए नहीं तो तोड़ दिया जाएगा। हालांकि अब मेरी सरकार से एक और उम्मीद है कि जो अधिकारी इस दौरान रहे उन अधिकारियों को भी कार्रवाई की जाए कि भाई कैसे लोगों के घर में मीटर लग गए, कैसे लोगों के घर में बिजली पहुंच गई, कैसे आपने बनने दिया। ये केवल उन घरों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसने अवैध कब्जा किया है, ठीक है, लेकिन अधिकारियों पे भी पूछताछ होनी चाहिए और कुछ ऐसे कड़े नियम बनने चाहिए। ये तो आज यहाँ नहीं, कल कहीं और, परसों कहीं और, ऐसे चलता ही रहेगा। कब तक आप इसको रोकेंगे? जब तक अधिकारियों को नहीं रोका जाएगा तब तक ये नहीं रुकेगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।